हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट लेक्चर को देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स जो आपके एक्सरसाइज 5.3 में है। दे आर वर्ड प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा लेंदी है बट दे आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कुछ रनिंग की प्रॉब्लम है, लॉक की प्रॉब्लम है। सो लेट अस सी द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। So this is the first problem which we are going to solve. यहाँ पर आपको बच्चों क्या दिया गया, sum of ₹280 is to be used to award 4 prizes. ठीक है, 4 prizes देना है और उन prizes का total होगा 280. If each prize after the first is ₹20 less than its preceding price, यानी कि जो प्राइस होगा वो अपने पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। यानी सपोज करो कि अगर आपका पहला प्राइस 100 है तो दूसरा 80 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला 60 हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ठीक है, हर एक प्राइस की आपको वैल्यू निकालना है। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। सो हमने लेट कर दिया कि फर्स्ट प्राइस हमारा ए है। ठीक है, फर्स्ट प्राइस ए हो जाएगा तो फिर आने वाले जो प्राइस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे A-20, बिकॉज हर एक प्राइस जो होगा वो पिछले वाले प्राइस से 20 कम हो जाएगा। तो पहला प्राइस ए है तो दूसरा A-20, तीसरा A-40 और चौथा A-60, इस तरह से हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द सम ऑफ ऑल प्राइजेस कितना होना चाहिए, 280 होना चाहिए। तो आप सभी को ऐड कर लो। सो ऑन एडिंग व्हाट यू विल गेट इज 280 इक्वल्स टू 4A-120. सो ट्रांसफरिंग 120 ऑन द राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा 4A इक्वल्स टू 400, A equals to 100. Now A की वैल्यू आप यूज कर लो, so you will get the prices as 100, 80, 60 and 40 rupees. ठीक है, so these are the prices. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़े से डिफरेंस के साथ। यहाँ पर कुछ चीजें हमें दिया गया है, डिटेल में दिया गया है और दिस अगेन एन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट on a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. तो कंस्ट्रक्शन में जो डिले होगा, यानी अगर आपको कोई डेट दिया गया और उस डेट के बाद आप उसको उस डेट तक काम को पूरा नहीं करते और आगे लेते हो टाइम, तो फिर वो डिले के लिए जितना देरी होगा उसके हिसाब से वो कुछ फाइन रखेगा, कुछ पेनल्टी चार्ज करेगा। और उसका रूल क्या है, सो द रूल इज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। एक दिन का डिले होगा तो 200 रुपए आपको फर्स्ट डे के देने होंगे। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, अगर दूसरा दिन डिले हो गया तो उसके 250 रुपए और देने होंगे। ₹300 फॉर द थर्ड डे, तीसरे दिन हो गया तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप गेस कर सकते हो चौथे दिन होगा तो 350 रुपए हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे पेनल्टी। तो हर दिन क्या हो रहा है, 50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जा रही है और पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए थी। अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डे कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर 30 दिन की देरी हो जाती है, 30 डेज का डिले हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, कितना उसका खर्चा आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पेनल्टी के जो टर्म्स बन रहे हैं दे आर 200, 250, 300 एंड सो ऑन, दे आर ऑल फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म है 200 और कॉमन डिफरेंस है ₹50। So when we list the penalty charges 200, 250, 300 and 350, these are the penalty charges for each day, है ना। 200 रुपए पहले दिन का, 250, 300, 350। तो हमने देखा कि ये जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, this forms an AP, this forms an AP and the first term of this AP is 200 and the common difference of this AP is ₹50। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज। So the total penalty for 30 days is nothing but the sum of the first 30 terms. That means अगर हम AP के टर्म्स में बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S30। ठीक है, we need to find S30. Now S30 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा SN का, SN equals to n/2, 2A plus n-1 into D. Then आप वैल्यूज को पुट करोगे, so A equals to 200, तो you will get 400 plus 29 into 50 whole multiplied by 30 upon 2। ठीक है, सो आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी विल गेट इज this total term will come out to be divided by 2, then this is 925, then multiplied by 30 we have 27,750 rupees as the penalty charges for the 30 days।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या था, इस प्रॉब्लम में एक एपी दिया गया था जिसमें आपको 30 टर्म्स का सम निकालना था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है काफी और अच्छा भी है, यानी कॉन्सेप्चुअली भी इसमें आपको एक दो पॉइंट सीखने को मिलेगा अलग से। नाउ क्या दिया गया क्वेश्चन में, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, ठीक है, ढेर लगा दिया गया है और इस तरह से ढेर लगाया गया कि सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके ऊपर वाली लेयर में उससे कम होंगे, फिर उसके ऊपर वाली लेयर में उससे कम होंगे एंड सो ऑन। तो जो नीचे वाला लेयर होगा यानी कि जो ग्राउंड वाला लेयर होगा, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 20 लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे, उसके ऊपर वाले में 19 हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे, उसके ऊपर वाले में 18 हो जाएंगे। यानी हर एक स्टेप पर हम जो है वो एक लॉग जो है पूरी लेयर में कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से देख सकते हो कि फिर 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन ही चलते चले जाएंगे। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 लॉग्स हमारे पास टोटल जो है वो 200 लॉग्स हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि कितने, जो लास्ट रो होगा यानी जो आपका टॉप रो हो जाएगा, तो टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो अगर आप देखो तो आपको एपी दिया गया है और उस एपी के टर्म्स कितने हैं ये नहीं पता हमें, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कितने रो लगेंगे, हमें निकालना होगा। बट हमें ये पता है कि जितने भी रो हैं उन सब में सारे लॉग्स जो हैं उनका टोटल जो है वो 200 आ रहा है। सो लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। तो सॉल्व कैसे करना है बच्चों, हमें हमने क्या देखा कि लॉग्स जो है वो हर एक रो में नंबर्स उनके कितने बन रहे हैं, उनके नंबर्स बन रहे हैं 20, फिर नेक्स्ट रो में 19, 18 एंड सो ऑन। तो हमने माना कि जो लास्ट है वो है ए एन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एन है, यानी एन रोज बनेंगे इसमें। तो अब इसमें अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, ये एक एपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस है -1, 1 नहीं है -1 है। नाउ क्योंकि सारे जो लॉग्स हैं उनका टोटल नंबर हो रहा है 200, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स हो रहा है आपका 200। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 200 आनी चाहिए। सो एस एन का फॉर्मूला आपने यूज किया, उसमें आपने वैल्यूज को पुट कर दिया है, डी की जगह पर -1 और ए की जगह पर 20। तो आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलने लगेगा, ठीक है। देन आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। नाउ यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो -41 को हमने दो नंबर्स में स्प्लिट किया और वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, -25 एंड -16। सो ऑन स्प्लिटिंग वी गेट दीज टू फैक्टर्स और यहाँ से हमको n की वैल्यू मिलती है 16 और 25, ठीक है। अब जो हमने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर देखो n की वैल्यू 16 और 25 दोनों हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स और आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर 16 भी है और 25 भी है। बट देयर इज अनदर इशू विच हैज टू बी चेक्ड, एक चीज और चेक करना है, वो क्या है, हमें पूछा गया था कि 20 जो लास्ट रो होगा उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप जानते हो एक बात और क्लियर है कि जो रो होता है यानी कि जो आपका ढेर बनेगा लॉक्स का, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि किसी एक ढेर में किसी एक लाइन में जो है वो -1 लॉक्स रखे हैं, कहीं -3 रखे हैं, नहीं, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई अगर लास्ट रो में मान लो 16 लॉक्स रखे जाते हैं ना, यानी एन की वैल्यू 16 हो गई हमारे पास, तो एन की वैल्यू जब 16 हो रही है तो जो 16th टर्म होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो। तो टॉप रो में कितने लॉक्स हो जाएंगे, जो आपका लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी। तो जब आपने एन की वैल्यू 16 लिया तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A16। A16 क्या होता है, A+15D। वैल्यूज को रखा तो आपको मिल गया 5, ठीक है। अच्छा अगर आप 25 लेते हो यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A+24D। A+24D में वैल्यूज रखा आपने तो आपके पास आ रहा है -4। आप जानते हो कि ये -4 जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉक्स जो है नंबर ऑफ लॉक्स किसी एक रो में नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n इक्वल्स टू 25 जो है ना, ये नंबर पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती है इस प्रॉब्लम में। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके, द टोटल नंबर ऑफ रोज आर 16 और जो टॉप रो है यानी कि सबसे ऊपर वाला ढेर है 16th रो है, उसमें कितने लॉक्स हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे 5 लॉक्स। देयर आर 5 लॉक्स इन द टॉप रो, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखो एक गलती क्या हो सकती थी, हम डायरेक्टली 16 निकाल लेते या 25 ले लेते, दोनों को ही आंसर बना लेते। तो नेक्स्ट चीज जो आपने चेक किया उसमें आपने देखा
कि 5 और -4 दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें से -4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज द नंबर ऑफ लॉग्स इन एनी रो कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5। टॉप मोस्ट रो में 5 लॉग्स होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है, ये प्रॉब्लम भी अगेन इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाता है। ठीक है, क्या दिया गया इसमें? द हाउसेज ऑफ अ रो, एक लाइन में, एक कतार में जो है वो हाउस बने हुए हैं रो में, और उन पे नंबर डाल दिया गया, नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 49 नंबर्स उसमें लिख दिए गए हैं। अब कहा गया है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। है ना, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, हम आपके सामने एक थोड़ा सा डायग्राम बना करके इसको क्लियर करते हैं। इस तरह से आपके पास घर बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको आप, टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, इसको आप मान लीजिए कि एक घर बने हुए हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला घर है उसमें एक नंबर लिखा हुआ है 1, दूसरे में लिखा है 2, इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं। और बीच में हमारे पास एक घर है जिसका नंबर है x। ठीक है, इस का नंबर है x, उसके बाद फिर x+1 x+2 और लास्ट है आपका 49। अब क्वेश्चन में बोला गया था हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, प्रीसीडिंग का मतलब इससे पहले आने वाले, और फॉलोइंग द हाउस नंबर्ड x, उसके बाद आने वाले। तो उसके बाद आने वाले जितने हैं वो ये सारे हो जाएंगे। इनका टोटल, टोटल का मतलब जो इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं उसका टोटल, और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसका टोटल, दीज टू टोटल्स आर इक्वल। ये आपको शो करना है कि एक ऐसा नंबर मिलेगा x जिसके पहले आने वाले सारे घरों का टोटल अगर कर लेते हैं और उसके बाद आने वाले सारे घरों का टोटल कर लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? आपका जो टोटल दोनों तरफ से मिलेगा वो सेम हो जाएगा। है ना, तो ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और साथ ही साथ बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी, यानी वो हाउस का नंबर क्या होगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। सो स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होगा, जो हमारा हाउस नंबर x है उसके पहले वाले जितने भी हाउसेज हैं, आप क्या करोगे? आप देखोगे उनका टोटल। ठीक है, तो उनका टोटल क्या है? तो 1 से लेकर के x-1 तक के टर्म्स का सम है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sx-1। ठीक, अब अगर आप देखो तो लास्ट वाले जो टर्म्स हैं इनका अगर आप सम निकालना चाहोगे तो ये टोटल कितना बनेगा? तो ये टोटल बनेगा आपका सारे टर्म्स में से अगर आप उसके पहले के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s49 माइनस एस एक्स। ठीक है, एस एक्स का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द टर्म्स अप टू एक्स। तो इतना आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या बचेगा? आपको बचेगा सिर्फ लास्ट वाले टर्म्स ही बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास कंडीशन हो जाएगी s49 माइनस एस एक्स, और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी एस एक्स माइनस 1 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें एस एन का फॉर्मूला यूज करना है और उसमें ए डी की वैल्यू रखनी है और देखना है सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन हमें मिलता है। तो लेट अस सी हमें क्या मिलेगा इक्वेशंस में। तो एस एक्स माइनस 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो एस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि एक्स माइनस 1/2, 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से s49 49/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी तरह से एस एक्स आ जाएगा आपके पास। नाउ सारे टूज को आपने कैंसिल कर दिया तो 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो x माइनस 2 प्लस 2, तो x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 48 प्लस 2 50। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2, यानी कि x प्लस 1। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो देख रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और राइट साइड में आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ओवरऑल आपको मिला 2x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 49 इंटू 50। अब आप 2 को 50 से कैंसिल करो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 25। स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल्स टू 35। यानी कि ये जो घर था जिसका नंबर हमें पता करना था, उसका नंबर क्या हो जाएगा? उसका नंबर हो जाएगा 35। ठीक है, उसका नंबर हो जाएगा 35। तो 35 नंबर का जो घर होगा, इसके बाद आने वाले सारे घरों के जो नंबर्स है उनका सम निकालोगे, और इसके पहले आने वाले सारे घर जो हैं उनका सम निकालोगे तो वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? यहाँ पर पूछा गया था देयर एग्जिस्ट अ हाउस, तो बिल्कुल बात सही है, ऐसा एक घर होगा और उस घर का नंबर होगा 35। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। सो नाउ दिस इज अ स्पाइरल। ठीक है, एक स्पाइरल बना है और स्पाइरल सेमी सर्कल से मिलकर बन रहा है। तो आप देखोगे कि पहला सेमी सर्कल आपका ये है, दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल,
और उसके बाद आपको एक दूसरा सेमी सर्किल मिलेगा, वो ये वाला हो जाएगा आपका, दिस इज द सेकंड सेमी सर्किल। फिर इस तरह से आपको मिलेगा थर्ड सेमी सर्किल, ठीक है। तो ये सेमी सर्किल्स को मिला करके आप बना रहे हो। तो अब आप एक चीज नोट करो कि सेमी सर्किल्स का डायमीटर जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि सेमी सर्किल्स बड़े होते जा रहे हैं, इसका मतलब इनका डायमीटर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये यहाँ पर दिया गया, डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज 0.5, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ द फर्स्ट इज 0.5 और नेक्स्ट का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो लेंथ ऑफ द स्पाइरल होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेमी सर्किल्स के लेंथ का सम। तो हमें पहले देखना है कि सेमी सर्किल्स की लेंथ कैसे मिलेगी। सो लेंथ ऑफ द स्पाइरल क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द स्पाइरल हो रहा है हमारे पास सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल्स, ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरा हमें देखना है कि सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल, तो क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्किल में डायमीटर नहीं है, अगर आप देखो तो सेमी सर्किल आपका ये इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें डायमीटर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सारे सेमी सर्किल्स जो है वो विदाउट डायमीटर है। तो टोटल सर्किल का क्या होता है, टोटल सर्किल का होता है 2πr, ठीक है। तो इसका मतलब सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा पाई आर, सो पाई इंटू रेडियस, ठीक है। अब मान लिया कि इनका रेडियस है R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा इनका। तो इसका मतलब सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 अप टू पाई R13। अब क्या है R1 R2 R3 R13 ये सब क्या है, ये बना रहे हैं एक एपी। एपी का फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म है 0.5 और कॉमन डिफरेंस भी है 0.5। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, अगर आप इन सब नंबर्स में से पाई कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स। सो S13 हो जाएगा ये, दैट इज 13/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 11 2 और 22 कैंसिल हो गया, 11 आ जाएगा। नाउ 13 इंटू 11 इज 143 सेंटीमीटर। सो दिस प्रॉब्लम हैज द आंसर 143 सेंटीमीटर। और देखो इन सारे प्रॉब्लम्स में क्या चीज है, कोई एपी का डिस्कशन नहीं है, कोई एपी की तरफ बात नहीं हो रही है, कोई ऐसा आपको हिंट नहीं मिल रहा है कि ये प्रॉब्लम एपी का है। बट व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, जब आप उसका स्टार्टिंग करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ एपी का क्या यूज यहाँ पर हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने जब लेंथ का सम किया तो वहां पर हमारे पास ये एपी का कॉन्सेप्ट ने हेल्प कर दिया, बिकॉज इसके रेडियस जो थे वो सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बना रहे हैं। Okay, so now let us move on to see the next problem. So this is our next problem and it will be the last one. In a potato race, तो ये एक रेस है, पोटैटो रेस इसका नाम दिया गया बिकॉज यहाँ पर दौड़ दौड़ के आपको पोटैटोज उठा करके एक बकेट में रखना है, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो जैसे ये पहला पोटैटो है, ठीक है, ये पहला है, फिर उसके बाद ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है एंड अब देख रहे होगे आगे बाकी सारे रखे हुए हैं। तो पहला वाला कितनी दूर है, पहला वाला 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर को क्या करना है, कॉम्पिटिटर को स्टार्ट करना है फ्रॉम द बकेट। वो यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, बकेट के पास खड़ा होगा, इधर से दौड़ करके आएगा, इस पोटैटो को उठाएगा और वापस जाकर के दौड़ के रख करके आएगा। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर्स फर्स्ट पोटैटो के लिए, ठीक है। अब फिर वापस देखो, फिर से कहां पर आ गया, फिर से बकेट पर आ गया। अब अगला पोटैटो कहाँ रखा हुआ है, अगला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए इतना दौड़ेगा और फिर वापस आएगा। तो अब की बार उसने कितना किया 8 + 8 16, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास हर एक पोटैटो को पुट करने के लिए, उठाने के लिए वी नीड टू रन सर्टेन डिस्टेंस, है ना, और वो डिस्टेंस डबल होगा बिकॉज आप जाओगे बकेट से वहां तक और वापस उसको लेकर के आओगे। तो अगर आप थर्ड की बात करो तो आप देख रहे हो कि थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में आपको 3 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। इतना 3 मीटर आपका पहले इधर से इधर तक आप आए, सो दिस इज 5 + 3 + 3 दैट इज 11, और फिर इतना पूरा आप वापस गए, तो 11 + 11 22, यानी कि आप 22 मीटर्स ट्रेवल किए। तो नेक्स्ट में कितना अगेन ट्रेवल करना पड़ेगा, नेक्स्ट में अगेन आपको ट्रेवल करना पड़ेगा 28 मीटर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन्होंने बोला है देयर आर n पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है, ये टोटल n नंबर ऑफ पोटैटोज रखे हुए हैं। सो अब इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कॉम्पिटिटर को रन करना है। तो सिंपली पहले हमें देखना होगा कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सम ऑफ द डिस्टेंसेस, ठीक। अब सम ऑफ द डिस्टेंस जब निकालोगे तो अगर ये एपी बना रहा होगा तो आपका हेल्प हो जाएगा। सो देयर आर n नंबर ऑफ पोटैटोज, ठीक है। तो n नंबर ऑफ पोटैटोज जब है और हमने देखा कि ये एक एपी बन रहा है, यानी हर एक स्टेप पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज एन एपी 10 16 22 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पहले पिक कर लेना है कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा,
10 मीटर्स, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6 मीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड फॉर ईच पोटैटो। ठीक है, हर एक को लाने के लिए और बकेट में रखने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सबको ऐड करना है। दैट इज सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के एन टर्म्स का सम हो जाएगा। सो नाउ एन आपको पता नहीं है और एन आपको दिया भी नहीं गया, निकालना भी नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो जो नंबर्स दिए गए, आपको ए दिया गया, डी दिया गया, आप उसको रख दीजिए इसमें। सो आपने ए की जगह पर 10 रख दिया और डी की जगह पर 6 रख दिया। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू गॉट इज एन इंटू 7 प्लस 3n, n इंटू 7 प्लस 3n। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपका एक्सप्रेशन बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 7n। सो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। किस चीज के लिए डिस्टेंस कवर हुआ है, ये डिस्टेंस कवर हुआ है फॉर ब्रिंगिंग ऑल एंड पोटैटोज इन द बकेट। तो इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा टू ब्रिंग ऑल दी पोटैटोज इन द बकेट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्लास का एंड होता है। देयर आर एनी मोर प्रॉब्लम्स व्हिच यू वांट टू बी डिस्कस्ड और whose solution you want to be explained, and then you can let us know in the comment section. Follow these lectures and stay tuned. Who want to join, they can join by going through the contact details which are given in the description of